मैं विनेश गिरी। मैं यहाँ पूरा फैक्ट्री का ऑपरेशन देखता हूँ और फैक्ट्री के ऑपरेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है और ये रोस्टेड फीड होती है। जैसे हमारे मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं फीड में, जैसे मक्की, सोया और मस्टर्ड, बिनोला खल, मस्टर्ड खल, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। जब भी ये गाड़ी आती है, जब भी हमारा मटेरियल आता है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम मटेरियल का सैंपल, जो फर्स्ट सैंपल होता है वो सैंपलिंग करके लैब में दिया जाता है। जब वो सैंपल लैब में जाता है, लैब में टेस्टिंग होकर जब उसके सारे टेस्ट, सारी एनालिसिस पास होती है, तभी गाड़ी उतारने के लिए आगे फैक्ट्री में एंटर होती है। अदरवाइज अगर वो सारे के सारे पैरामीटर पास नहीं होते तो गाड़ी जो है रिजेक्ट करके वापस भेज दी जाती है, उसको किसी भी कंडीशन में उतारा नहीं जाता। उसके बाद जब टेस्टिंग हो जाती है, टेस्टिंग होने के बाद जब मटेरियल अनलोड हो जाता है, अनलोड के बाद पूरे मटेरियल का एक फाइनल सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए लगाया जाता है। अगर वहां पे भी किसी तरह की कोई कमी निकलती है तो हम उस गाड़ी को उतारने के बाद भी रिजेक्ट करके वापस भेज सकते हैं। जैसे ही टेस्टिंग की कंडीशन सारी क्लियर हो जाती हैं, फिर उसके ऊपर लोड लग जाता है। लोड के हिसाब से हम रॉ मटेरियल जो है वो यूज करते हैं अपनी फीड बनाने के लिए। और जैसे कि आप देखोगे कि हमारी फीड प्लांट जो फुली ऑटोमेटिक है, उसमें किसी प्रकार का पर्सन्स का कोई हाथ का इन्वॉल्वमेंट या किसी की चीज की इन्वॉल्वमेंट, ये सारा काम मशीनों से किया जाता है। स्टार्टिंग स्टेज में जैसे ही बीन्स भरे जाते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेज तक किसी भी मटेरियल को हाथ नहीं लगाया जाता। वो इस तरह से हाइजीनिक की हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरा पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है। इसके अंदर टोटल 10 बीन्स हैं, 10 बीन्स हैं। उन बीन्स के अंदर मटेरियल डाला जाता है और वो बीन्स से ही ऑटोमेटिक मशीन बैच वेइंग करके वजन करके आगे दिया जाता है। जैसे ही वजन करके आगे जाता है तो फिर ग्राइंडर मिक्सर के थ्रू और मिक्सिंग होकर उसमें हम जितने भी मेडिसिन होते हैं, विटामिन होते हैं और टॉक्सीबाइंडर्स हैं और मिलासिस है, शीरा है, वो सब उसके अंदर मिक्सिंग किया जाता है। उसके बाद उसको पैलेट मिल पे भेजा जाता है। पैलेट मिल में हम रोस्टेड फीड बनाते हैं, जिसमें स्टीम जो है 70 से 75 डिग्री, 70 से 75 डिग्री तक की स्टीम उस पर लगाई जाती है। फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर रोस्टेड हो जाता है। जितने बैक्टीरिया होते हैं जो फेवरेबल नहीं होते एनिमल्स के लिए, वो सारे उसमें खत्म हो जाते हैं। और फाइनल में जब वो जो एटमोसफियर का टेम्परेचर है उसके अंदर उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है कूलर के द्वारा। जब वो कूलर से निकलकर बैगिंग में जाता है तो बैगिंग में हमने ऑटोमेटिक बैगिंग मशीन लगाई हुई है, जो कि अपने आप उसका वजन, जो हमें वजन चाहिए होता है बैग का 50 kg जैसे नेट वेट है हमारा, तो वो वजन सेट किया जाता है। और जैसे उसके अंदर वजन जो है बैग लगाएंगे, बैग ने ऑटोमेटिक उस वेट को पूरा कर देना है। जैसे ही वेट पूरा होगा तो उसने छोड़ देना है।